हेलो नमस्कार साथियों। मैं कौशल किशोर मिश्रा। आप लोग स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद के साथ हम एक नया सेशन लेके आए हैं। जो वर्ड मीनिंग का सेशन हम कर रहे थे उसी में नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे, क्या लेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? अगर इसको हम लोग देखेंगे हिंदी तो उभय हस्त। और अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो क्या होता है? इक्वली इक्वली स्किलफुल, है ना? इक्वली स्किलफुल विद बोथ हैंड्स। मतलब है कि अगर हम लोग क्या कहेंगे, इक्वली स्किलफुल, मतलब दोनों हाथ से क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ से कोई काम इक्वली यानी एक समान कर सकते हैं, है ना? जैसे अगर हम लोग याद करने का इसको टेक्निक से याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? डेक्स्ट्रस को डस्टर से जोड़िए, है ना? ए, किससे जोड़ना है? डस्टर से। जब हम लोग क्लास में जाते थे तो क्या होता था? चौक और डस्टर होता था। तो डस्टर हम कहते हैं कि हम भी डस्टर को यानी डेक्स्ट्रस या डस्टर को दोनों हाथ से इक्वली क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। यानी डस्टर से हम इक्वली क्या कर सकते हैं? बोर्ड पे लिखे हुए चीज को मिटा सकते हैं। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है उभय हस्त, मतलब दोनों हाथ से समान रूप से कार्य करते हैं तो उसको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। अगर कोई आदमी दोनों हाथों से इक्वली अगर मतलब काम कर सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बी डेक्स्टरस। एम आई एम बी डेक्स्टरस। तो एम्बी डेक्स्टरस मतलब क्या हो गया? वही हस्त, है ना? एम्बी डेक्स्टरस। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं एम्बियंस। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग वर्ड लेते हैं वो है लेते हैं एम्बियंस। एम्बियंस एम्बियंस मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, है ना? माहौल, सराउंडिंग। तो अगर हिंदी में देखेंगे तो माहौल होता है एटमॉस्फेयर। एम्बियंस को कैसे याद रखेंगे? एम्बियंस एम्बियंस को जोड़िए आप ऑडियंस से। किसे जोड़ना है? ऑडियंस। ऑडियंस, है ना? ऑडियंस से जोड़ना है। तो ऑडियंस मतलब क्या होता है? जो हम लोग कहते हैं, तो जो सुनने वाले होते हैं उसको ऑडियंस कहते हैं। तो हमें भी एम्बियंस एम्बियंस मतलब ऑडियंस, हमें भी अब ऑडियंस के बीच में रहने में मजा आ रहा है। हमें भी अब ऑडियंस के बीच में रहने में मजा आ रहा है। तो किस तरह का माहौल है? तो किस तरह का माहौल? यानी ऑडियंस के बीच में रहना, ये हमारा माहौल है। तो हमें भी अब ऑडियंस के बीच में रहना, है ना? यानी ऑडियंस के बीच में रहना जो माहौल है वो माहौल क्या कहते हैं? एम्बियंस होता है। एम्बियंस एम्बियंस को जोड़े हैं ऑडियंस से। एम्बियंस मतलब क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब माहौल हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं एम्बिगुअस। एम्बी एम्बिगुअस मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, है ना? कैसे याद रखेंगे, है ना? एम्बिगुअस, ये सबको अगर प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आई एम बी, है ना? तो एम्बिगुअस गुएस मतलब हम लोग गेस से लेते हैं, है ना? आप लोग जब क्या कोई चीज होता है तो गेस करते हैं। जैसे सपोज इट, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये आप गेस करते हैं। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे एम्बिगुअस, मैं भी गेस नहीं, आई एम बी, है ना? मैं भी गेस नहीं कर पाया क्योंकि वो क्लियर नहीं था, नॉट क्लियर, है ना? मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन को कहते हैं स्टूडेंट को, ये क्वेश्चन आएगा, है ना? लेकिन वो क्वेश्चन के बदले में दूसरा क्वेश्चन आया जाता है। तो आप खुद क्लियर नहीं थे, तो नॉट क्लियर। एम्बिगुएश एम्बिगुएश मतलब नॉट क्लियर, है ना? मतलब अस्पष्ट। अगर हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अस्पष्ट, है ना? मतलब जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, है ना? नेक्स्ट हम लोग लेंगे, जो वर्ड लेंगे वो है एम्बुस।
अम्बुस मतलब क्या होता है? एम्बुस का अगर मीनिंग देखेंगे तो सरप्राइज, सरप्राइज अटैक, है ना, सरप्राइज अटैक। बूस मतलब क्या होता है? झाड़ी होता है, हम लोग जानते हैं। बूस, एम बूस, मैं भी क्या करता हूँ? बूस, बूस मतलब झाड़ी में छिप के क्या करता हूँ? अटैक करता हूँ। तो एम्बूस, मैं भी, एम बूस, मैं भी क्या करता हूँ? झाड़ी में छिप के सरप्राइज से अटैक करता हूँ। क्या करते हैं? झाड़ी, बूस मतलब झाड़ी, तो सरप्राइज अटैक मतलब एम्बूस, मैं भी क्या करता हूँ? एम्बूस यानी सरप्राइज अटैक करता हूँ। कैसे? बुश में छिप के करता हूँ। एम्बुश मतलब क्या होता है? सरप्राइज अटैक, है ना, सरप्राइज अटैक करना, एम्बुश, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग वर्ड लेंगे तो लेंगे हम लोग कौन सा वर्ड? एमिलियोरेट, है ना। एमिलियोरेट मतलब क्या होता है? इंप्रूव करना, एमिलियोरेट, एमिलियोरेट, एमिलियोरेट मतलब होता है इंप्रूव या बेटर, इंप्रूव करना या बेटर, है ना। जब आप जाते हैं मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए, मान लीजिए आम खरीदने के लिए गए हैं, है ना, तो आम लियो रेट, है ना, एमिलियो रेट, एमिलियो रेट मतलब क्या होगा कि आपके घर वाले क्या कहते हैं? आम लियो तुम रेट, क्या करके? इम्प्रूव करके और बेटर करके, है ना। मान लीजिए कि आपको आम बता रहा है कि 50 के केजी है, तो आप कहेंगे कि नहीं 30 के केजी दीजिए, है ना। तो क्या कर रहे हैं आप? उसके जो रेट है उसको इम्प्रूव और बेटर कर रहे हैं। तो एमिलिएट मतलब होता है इम्प्रूव या बेटर। आम लियो तुम रेट को क्या करके? इम्प्रूव और बेटर करके, है ना। इम्प्रूव और बेटर, एमिलिएट मतलब क्या होता है? इम्प्रूव और बेटर। आम लियो तुम रेट को इम्प्रूव और बेटर करके, है ना। इम्प्रूव करना या बेटर करना, है ना। एमिलिएट मतलब होता है इम्प्रूव करना या बेटर करना, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड अमीनेबल, है ना। अमीनेबल मतलब क्या होता है? ओबीडियंट, ओबीडियंट। और इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम बन जाएगा मेलिएबल, मेलिएबल। ये होता है निंदनीय। मेलिएबल मतलब क्या होता है? निंदनीय, किसी का निंदा करना, है ना, निंदनीय। और ये ओबीडियंट मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? जिम्मेदार, जिम्मेदार, है ना। तो ओबीडियंट, जिम्मेदार, उत्तरदायित्व, तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो एमिनेबल, एमिनेबल मतलब क्या कहता है कि उत्तरदायी, उत्तरदायी या जिम्मेदार। ओबीडिएंट आज्ञाकारी, है ना, आज्ञाकारी। तो अगर कहते हैं कि मान लीजिए कि अमीन जानते हैं हम लोग, अमीन अगर एबल होगा, अमीन अगर एबल होगा, मान लीजिए कि आप कोई जो होते हैं जमीन को मापने, मेजरमेंट करने के लिए किसी अमीन को बुलाए हैं, और वो अमीन अगर उस योग्य है, अमीन अगर एबल है, तो वो क्या होगा? जिम्मेदार होगा, है ना, उत्तरदायी लेगा, है ना। तो या ओबिडेंट मतलब क्या कहते हैं? जिम्मे मतलब आज्ञाकारी, है ना। और इसी का एंटोनिम लेंगे तो मेलिएबल होते हैं, निंदनीय है ना। तो सबसे पहले अमीनेबल मतलब क्या हो गया? उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार, है ना। ओबिडिएंट मतलब हो गया आज्ञाकारी या जिम्मेदार, ऐसे करके हम लोग पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। मेलिएबल इसका निगेटिव सेंस में निंदनीय है ना, तो मेलिएबल होता है। तो ये एंटोनिम वर्ड है और ये सिनोनिम ओबिडिएंट है। एमिनेबल मतलब क्या होता है? उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अमिस। अमिस मतलब होता है रॉन्ग, गलत या गड़बड़, है ना, गड़बड़, है ना। इसको अमिस को कैसे जोड़ते हैं? अ मिस। अगर हम लोग इसको मम्मी, है ना, अगर आप अपने मदर को मिस करते हैं, अम्मी को अगर मिस करते हैं, मिस, अम्मी को अगर मिस करते हैं, कब करते हैं? जब कुछ गड़बड़ होता है ना। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपको चोट लग जाता है, तो मतलब मम्मी या अम्मी या माँ जो भी कहते हैं, तो कभी भी आपके साथ कोई घटना गड़बड़ होती है तो आप अम्मी यानी कि जो मदर होती है,
अम्मी को मिस करते हैं। तो अमिस मतलब क्या होता है? रॉन्ग या गड़बड़। अमिस मतलब क्या होता है? रॉन्ग या गड़बड़, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं एमनेशिया। एमनेशिया, एमनेशिया मतलब क्या होता है? भूलने की बीमारी। किस चीज की बीमारी? भूलने की बीमारी। अमनेशिया, भूलने की बीमारी। बीमारी कैसे याद रखेंगे? बीमारी, भूलने की, एमनेशिया, है ना। सपोज इट आप मतलब इंडिया में है, हम कहते हैं कि हम एशिया में हैं, है ना। एमनेशिया, आई एम इन एशिया। हमें कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि एशिया कहाँ है। मतलब एशिया, इंडिया जो है, एशिया के अंदर ही इंडिया है। आपको कोई बोल रहा है कि आप हैं एशिया में, तो कहेंगे कि भैया हम तो एशिया में हैं, लेकिन हमें होना चाहिए कहाँ पे? इंडिया में। तो एमनेशिया मतलब होता है आई एम इन एशिया, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि एशिया है इंडिया में। तो एमनेशिया मतलब क्योंकि आपको भूलने की बीमारी है, तो एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी हो गया। एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट मतलब क्या होता है? एम्प्यूटेट, एम्प्यूटेट मतलब होता है अंग भंग करना। अंग भंग होना। कैसे याद रखेंगे? एक एमपी है, मान लीजिए कि आपकी एमपी जो है, और टेट के एग्जाम में, टीईटी टेट के एग्जाम में क्या किया? टेट के एग्जाम देने जा रहे थे, या टेट मान लीजिए, ऐसे याद रखिए, एमपी आपके टेट के एग्जाम को देखने जा रहे थे, उसके दौरान क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनका अंग भंग क्या हो गया? टूट गया, अंग भंग हो गया, है ना। सपोज इट वो जा रहे थे, मान लीजिए एमपी आपके, एमपी, है ना, आपके एमपी कहाँ जा रहे थे? टेट के एग्जाम को देखने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका अंग भंग हो गया। तो अंग भंग होना, एम्पुटेट। एम्पुटेट मतलब क्या होता है? अंग भंग होना। एम्पुटेट मतलब क्या होता है? अंग भंग होना, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एनाथेमा। एनाथेमा, एनाथेमा मतलब अगर हम लोग कहते हैं एनाथेमा मतलब क्या होता है? अभिशाप। अभिशाप या घृणा, है ना। अभिशाप या घृणा। कैसे याद रखेंगे अनाथमा? अनाथ हेमा, अनाथ है हेमा, वो इसके लिए उनकी जिंदगी क्या है? अभिशाप है। अनाथ हेमा के लिए जिंदगी क्या है? अभिशाप है। जिंदगी क्या है? अनाथ हेमा, अनाथ हेमा। अनाथ हेमा के लिए जिंदगी क्या है? अभिशाप है। अनाथ हेमा मतलब क्या होता है? अभिशाप या घृणा, है ना। इसको हम लोग एक और अगर रिवीजन के तौर पे देखेंगे, तो फर्स्ट वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब वह है जो क्या, इक्वली स्किलफुल विद बोथ हैंड्स, मतलब दोनों हाथों से इक्वली वो काम कर सके, तो उसको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक लिया था डस्टर। मतलब मान लीजिए कोई अगर डस्टर को दोनों हाथों से इक्वली अगर सही काम कर सकता है, तो एम्बीडेक्स्ट्रस, है ना। नेक्स्ट हम लोग एम्बियंस। एम्बियंस मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर, है ना। IMB, IMBNS मतलब ऑडियंस से इसको लिंक करे थे, तो हम भी जो है ऑडियंस के बीच में रहने में मजा मतलब लेने लगे, मतलब मजा आने लगा है, हमें भी ऑडियंस के बीच में रहने में मजा आने लगा है। तो ऑडियंस एम्बियंस, एम्बियंस से मतलब किस माहौल में? ऑडियंस के बीच में रहना, है ना। एम्बियंस मतलब एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हम लोग एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर। गेस, एम्बिग्यूअस को गेस से लिए हैं, हमने जो क्वेश्चन गेस किया था वो क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हम खुद क्लियर नहीं थे। एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर, है ना, अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्बुश। एम्बुश मतलब क्या होता है? सरप्राइज अटैक। सरप्राइज अटैक, मान लीजिए कि बूस, है ना। बूस मतलब क्या होता है? झाड़ी, है ना। हम क्या करते हैं? बूस में यानी कि झाड़ी में छिप के क्या करते हैं? सरप्राइज अटैक करते हैं। एम्बुश, एम्बुश मतलब क्या होता है? सरप्राइज अटैक। एमिलरेट, एमिलरेट मतलब क्या होता है? इंप्रूव और बेटर। जब हम लोग मार्केट जाते हैं, तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं? आम लियो, आम लियो। किस रेट पे लिए हो? रेट को जो वो बोले, उस रेट को इम्प्रूव करके या बेटर करके। अगर वो 50 का बोलते हैं, तुम 25 का लेके आना, तो इम्प्रूव या बेटर करके लाना। तो एम्बिलोरेट मतलब होता है इम्प्रूव या बेटर।
अमीनेबल, अगर अमीन एबल होगा यानी कि उसको आता होगा, मेजरमेंट सही करना आता होगा, तो जिम्मेदार होगा या उत्तरदायी होगा, है ना, ओबीडियंट होगा। और इसका अगर मतलब अल्टरनेटिव देखेंगे तो मेलिएबल होता है, निंदनीय, है ना। नेक्स्ट हम लोग अमिस। अमिस मतलब क्या होता है, मम्मी, अम्मी को मिस अगर करते हैं आप कब करते हैं, जब आपको किसी चीज की गड़बड़, मतलब कोई चीज गड़बड़ होती है, चोट लग गई, गड़बड़ हुई है, आपको मम्मी की याद आएगी, मम्मी या माँ या जो भी हम लोग वर्ड करते हैं, अमिस मतलब रॉन्ग होता है, गड़बड़। नेक्स्ट हम लोग एमनेशिया। हम ये भूल गए हैं कि एशिया में ही भारत है, लोग कह रहे हैं एमनेशिया। एमनेशिया मतलब आई एम इन एशिया, एशिया में तो हूँ बट इंडिया में हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं ये भूल चुका हूँ कि एशिया में ही जो है इंडिया आता है। तो एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग लेते हैं एम्प्यूटेट। हम लोग देखते हैं यहाँ पे एमपी से जोड़ा था, एक एमपी जो टेट के एग्जाम के दौरान उन्होंने देखने के लिए गया कि कैसा एग्जाम हो रहा है, तो एमपी टेट के एग्जाम देखने के दौरान उनकी हो गई है दुर्घटना और उनकी पूरी अंग भंग हो गई है। अंग भंग होना, एम्पुटेट मतलब होता है अंग भंग होना, है ना। नेक्स्ट हम लोग एनाथेमा। एनाथेमा मतलब क्या होता है, अनाथ हेमा। हेमा के लिए उनकी जिंदगी क्या हो गई है, अभिशाप बन गई है। तो एनाथेमा मतलब क्या होता है, अभिशाप या घृणा, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग अपर्चर, है ना। अपर्चर मतलब क्या होता है, ओपनिंग या फिर होल, होल या फिर ओपनिंग, है ना, अपर्चर, है ना। अपर्चर को जोड़िए आप किससे, अपंक्चर, है ना। एक पंक्चर था, मतलब सपोज दैट मान लीजिए कि आप साइकिल में, आपके ट्यूब में पंक्चर हो गया, तो हम क्या कहते हैं, हमारे ट्यूब में आप पंक्चर था, मतलब एक पंक्चर था, किसके रूप में, जैसे ही ओपन करे किसके, होल के रूप में पंक्चर था। अपंक्चर मतलब मतलब अपर्चर मतलब क्या होता है, ओपनिंग या फिर होल, ओपनिंग में या फिर होल, है ना। अपर्चर, अपर्चर ओपनिंग या फिर होल, है ना, अपर्चर। नेक्स्ट हम लोग लेंगे, वर्ड लेंगे अपलॉम्ब। अपलॉम्ब मतलब क्या था, अपलम्ब मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, आप अगर लंबे हैं, आप अगर लंबे हैं, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, हाई लेवल पे होता है ना। तो आप लोग लंबे हैं इसीलिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब होता है, जब आप लंबे होते हैं। तो आप लंबे हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा है। तो अपलम्ब मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपलम्ब मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं एपोक्रिफल। एपो एपोक्रिफल, है ना, क्रिफल। अपोक्रिफल मतलब होता है झूठा, है ना। अपोक्रिफल, है ना, जिसको हम लोग अगर क्या कहेंगे, अनट्रू या फिर फॉल्स, अनट्रू या फॉल्स मतलब झूठा, है ना, अपोक्रिफल। सपोज दैट हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, आप क्यों, अपोक्री फल, आप क्यों जो है फल खाने के लिए क्या कर रहे हैं, एपोक्रीफल, एपोक्रीफल बोल रहे हैं यानी झूठ बोल रहे हैं, फॉल्स, अनट्रू या फॉल्स, है ना। तो अपोक्रीफल मतलब क्या होता है, अपोक्रीफल मतलब झूठा, अपोक्रीफल मतलब झूठा। फल खाने के लिए बहुत सारे लोग झूठे बोलते हैं, है ना। मान लीजिए आपको घर में खाना है फल, तो अगर आप सच बोलेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। एपोक्रिफल मतलब क्या होता है, झूठा, अपोक्रिफल मतलब क्या होता है, झूठा। आप क्यों झूठ फल खाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, आप क्यों फल खाने के लिए एपोक्रिफल बोल रहे हैं, एपोक्रिफल बोल रहे हैं, झूठ या फिर अनट्रू या फॉल्स, है ना। यहां पर एक नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट, एपोस्टेट मतलब होता है
धर्मच्युत मतलब जो धर्म को त्याग कर देते हैं, है ना, धर्मच्युत। या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, रैनी गेडे, रैनी गैडे। रैनी गैड मतलब क्या होता है, रैनी गैड मतलब धर्मच्युत, जो धर्म को छोड़ देते हैं, है ना। अब एपोस्टेट, एप फोटो स्टेट, मान लीजिए आप इसको कैसे जोड़ते हैं, फोटो स्टेट से जोड़ते हैं। ये फोटो स्टेट वाला क्या किया है, अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना लिया है। तो धर्मच्युत या फिर धर्म मानता ही नहीं है, धर्मच्युत है। तो एपोस्टेट मतलब होता है धर्मच्युत, एपोस्टेट मतलब होता है धर्मच्युत, है ना। तो ये फोटो स्टेट वाला क्या है, तो धर्मच्युत है, धर्म को मानता ही नहीं है, तो एपोस्टेट है, एपोस्टेट। या फिर रैनगेड, रैनगेड मतलब कहते हैं, है ना, रैन गेड, है ना। रैनगेड मतलब धर्मच्युत होता है, रैनगेड मतलब धर्मच्युत होता है ना। नेक्स्ट हम लोग एपोजी, एपोजी मतलब क्या होता है, एपोजी मतलब होता है द हाईली पॉइंट, है ना, हाईली पॉइंट। कैसे याद रखेंगे द हाईली पॉइंट को, जिसको पराकाष्ठा कहते हैं, क्या कहते हैं, पराकाष्ठा, है ना। आप मान लीजिए कि अपने जो आपका सेक्टर है उसमें हाईली पॉइंट पे चढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे, आप, है ना। मान लीजिए कि आपकी मैडम है, तो आपकी मैडम कह रही है कि आप ओजी कब हमें माउंटेन पे ले जाओगे, आप ओजी हमें कब माउंटेन पे ले जाओगे, क्या है वो, हाईली पॉइंट है। द हाईली पॉइंट मतलब प्रकाष्ठा, एपोजी मतलब क्या होता है, द हाईली पॉइंट मतलब प्रकाष्ठा। एपोजी मतलब क्या होता है, द हाईली पॉइंट मतलब प्रकाष्ठा, एपोजी मतलब द हाईली पॉइंट या प्रकाष्ठा, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं आर्टी, आर्टिफिस, आर्टिफिस मतलब क्या होता है, आर्टिफिस, आर्टिफिस मतलब क्या होता है, डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब क्या होता है, डिसेप्शन, 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 डिसेप्शन मतलब क्या होता है, धोखा, है ना। मान लीजिए जब नोटबंदी हुआ था, है ना, नोटबंदी हुआ था, तो आरती फीस लेके आई, आर्टिफिस, आर्टिफिस मतलब क्या होता है, आर्टिफिस मतलब होता है डिसेप्शन, है ना। तो आरती उस समय में क्या लेके आई, फीस लेके आई, 1000 और 500 का नोट लेके आई, है ना, जबकि नोट बंद हो चुका था। तो 1000 और 500 का नोट लेके आई और उन्होंने टीचर को दी, यानी आरती ने जो फीस दी, यानी 1000 और 500 में जो फीस दी, वो किस में, यानी कि जो नोट दी, वो नोट देकर उसने क्या किया, डिसेप्शन किया है, यानी धोखा दिया है। डिसेप्शन किया मतलब धोखा दिया। आरती ने जो फीस दिया, आर्टिफिस, आर्टिफिस मतलब डिसेप्शन या फिर धोखा। आरती ने जो फीस दिया 500 या 1000 के रूप में, वो दे करके क्या किया है, धोखा दिया है, यानी डिसेप्शन। आर्टिफिस, आर्टिफिस मतलब क्या होता है, डिसेप्शन या फिर धोखा, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेंगे आर्केन, आर्केन मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब क्या होता है, भेद का या रहस्य का, भेद का या फिर रहस्य का, है ना, रहस्य का, मिस्टीरियस, आर्केन, है ना। केन हम लोग जानते हैं क्या होता है, केन, है ना। केन मतलब क्या होता है, सुगर केन, केन से हम लोग लेंगे सुगर केन, सुगर केन मतलब वो होता है ना, सुगर केन। आर्केन मतलब आर्केन को हम लोग जोड़ेंगे केन मतलब सुगर केन से, आर्केन सुगर केन में मिट्टी से, सुगर केन हम जानते हैं कि मिट्टी पे उगते हैं, तो मिट्टी से कैसे जो है वो क्या करता है, मीठा यानी रस ले जाता है। ये क्या बना हुआ है, आज भी मिस्टीरियस बना हुआ है, यानी आर्केन बना हुआ है। यानी केन यानी कि सुगर केन कैसे मिट्टी से मिठास ऊपर ले जाता है या फिर मिठास भरता है, ये क्या बना हुआ है, मिस्टीरियस बना हुआ है या फिर आर्केन बना हुआ है। आर्केन मतलब होता है मिस्टीरियस या भेद का या रहस्य का, है ना। आर्केन मतलब होता है मिस्टीरियस या फिर, है ना, आर्केन, आर्केन मतलब होता है मिस्टीरियस। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं एरिड, एरिड मतलब क्या होता है, बैरन, बैरन मतलब कि जानते हैं बिना रेन का, तो बैरन मतलब क्या होता है, शुष्क होता है ना, बैरन या फिर अनप्रोडक्टिव,
प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव या फिर बैरन, है ना, बिना रेन का। एरिड मतलब क्या होता है, शुष्क होता है। अगर हम लोग कहते हैं कि एरिड मतलब शुष्क, कैसे याद करेंगे, जहां पर बिना रेन का, यानी कि बिना रेन का जमीन क्या होगा, बैरन होगा या फिर अनप्रोडक्टिव होगा। इसका मतलब होता है शुष्क, है ना। एरिड मतलब क्या होता है, शुष्क होता है। एरिड मतलब क्या होता है, शुष्क होता है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं एरोमा। एरोमा मतलब क्या होता है, फ्रेग्रेंस, सुगंध, है ना। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है, सुगंध। कैसे याद रखेंगे, फ्रेग्रेंस, एरोमा, है ना, अरोमा, है ना। रोमा नाम की कोई लड़की है, मान लीजिए ये रोमा, ए रोमा, रोमा जब भी बाहर निकलती है, क्या निकलता है, सुगंध निकलता है ना। तो रोमा जब भी बाहर जाती है, खुशबू से भरी होती है। तो खुशबू से भरी होती है यानी कि सुगंध होती है। तो रोमा परफ्यूम लगा के जाती होंगी। तो उस रोमा जब भी बाहर निकलती है तो खुशबू से भरी होती है, एरोमा। ये रोमा, रोमा जब भी बाहर निकलती है तो क्या लेके आती है, एरोमा लेके आती है, फ्रेग्रेंस लेके आती है, सुगंध लेके आती है, एरोमा होता है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं आर्सेनल। आर्सेनल मतलब क्या होते हैं, स्टोरेज, स्टोरेज प्लेस, जिसको हम लोग शस्त्रागार कहते हैं, शस्त्रागार, जहां पे शस्त्र रखे जाते हैं। आर्सेनल, है ना, आर्सेनल, है ना, आर्सेनल, सेना जहां पे क्या करती है, आर्सेनल, है ना। तो जो सपोज इट, मान लीजिए कि सेना जो है, सेना क्या करते हैं, अपने सारे शस्त्र को एक जगह पर रखते हैं। और सेना जो होती है आर्सेनल, यानी कि शस्त्रागार में अपने शस्त्र रखते हैं। तो आर्सेनल मतलब होता है शस्त्रागार, आर्सेनल मतलब होता है शस्त्रागार, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि अपर्चर मतलब क्या होता है, ओपनिंग या होल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप लंबे हैं इसीलिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपर्चर, है ना। अपंचर, पंचर किसके रूप में है, होल के रूप में, जब मैंने ओपन किया, ओपनिंग, या फिर होल के रूप में। नेक्स्ट एपोक्रिफल, है ना। आप क्यों फल खाने के लिए एपोक्रिफल का झूठ बोल रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग एपोस्टेट, एपोस्टेट ये फोटो स्टेट वाले क्या कर रहे हैं, धर्मच्युत है, यानी कि वो धर्म नहीं मानते हैं। एपोस्टेट मतलब धर्मच्युत, च्युत, या फिर इसको हम लोग रेनगेड कहते हैं। रेनगेड मतलब भी होता है धर्मच्युत, है ना, रेनगेड, है ना। नेक्स्ट हम लोग अपोजी, आप ओजी कब हमें क्या ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, द हाईली पॉइंट पे ले जाओगे, यानी माउंटेन, माउंट एवरेस्ट पे ले जाओगे, हाईली पॉइंट है। तो द हाईली पॉइंट, आप ओजी कब हमें माउंट एवरेस्ट पे ले जाओगे, प्रकाष्ठा, है ना। तो आर्टिफिस, आर्टिफिस जो देकर हमें डिसेप्शन किया है, यानी धोखा दिया है। कैसे, 1500 के नोट बंद हो चुके थे, उसने, यानी कि 1500 के नोट में ही मुझे क्या दिया है, यानी कि जो फीस दिया है। तो आर्टिफिस मतलब डिसेप्शन या धोखा। नेक्स्ट है आर्केन, केन यानी सुगर केन, सुगर केन में कैसे मिट्टी से मिठास ऊपर जाती है, या शुगर केन में कैसे मिठास आती है, कहाँ से, मिट्टी से। ये क्या है, आज भी मिस्टीरियस बना हुआ है। मिस्टीरियस मतलब भेद का या रहस्य का। एरिड, एरिड मतलब शुष्क होता है, एरिड, है ना। तो एरिड को हम लोग कहते हैं कि बैरन या फिर अनप्रोडक्टिव, बैरन बिना रेन का, है ना। तो बिना रेन का जहां पे होगा वहां पे क्या होगा, शुष्क ही होगा या फिर अनप्रोडक्टिव होगा, है ना। तो एरिड, एरिड को ईद से जोड़ के देखेंगे, है ना। ईद पर हमेशा वो सूखा ही रहता है ना, शुष्क रहता है। ईद के मौके पे वह जो है वो हमेशा शुष्क ही रहता है ना। ईद के मौके पे जो है वो मौसम क्या होता है, शुष्क ही रहता है, एरिड, ईद के मौके पे। नेक्स्ट एरोमा, है ना। रोमा जब भी बाहर निकलती है क्या लेके निकलती है, एरोमा लेके निकलती है। रोमा जब भी बाहर निकलती है एरोमा लेके निकलती है, फ्रेग्रेंस लेके निकलती है, सुगंध लेके निकलती है। आर्सेनल, और सेना लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी अस्त्र होते हैं वो कहाँ पर रखते हैं, स्टोरेज प्लेस पे, यानी जिसको शस्त्रागार कहते हैं, आर्सेनल कहते हैं, आर्सेनल। और सेना लोग कहाँ पर सब अपना शस्त्र रखते हैं, तो आर्सेनल में रखते हैं, शस्त्रागार में रखते हैं, है ना। तो शस्त्रागार मतलब आर्सेनल। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं रस्टिकेट। नेक्स्ट वर्ड हम लोग क्या लेते हैं,
नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं रस्टिकेट। रस्टिकेट, रेस्टिकेट मतलब क्या होता है? निकाल देना, रेस्टिकेट करना। आप जब स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में आपको कभी कभी क्या कर देते हैं? रेस्टिकेट कर देते हैं, दंड स्वरूप निकाल दिया जाता है ना, रेस्टिकेट कर दिया गया है ना। और या फिर जब नौकरी में आते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो रेस्टिकेट करना मतलब निकाल देना है ना, किसी इंस्टीट्यूशन से निकाल देना। किस स्वरूप में? दंड स्वरूप में। रेस्टिक्स रेस्टिकेट मतलब निकाल देना, रेस्टिकेट मतलब होता है निकाल देना, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं इंसिनरेट। इंसिनीरेट, इंसिनरेट मतलब क्या होता है? इंसिनरेट, इंसिनरेट मतलब क्या होता है? जला देना, जला देना, है ना। इसका नेक्स्ट अगर सिनोनिम वर्ड लेंगे तो क्या होता है? स्कॉर्च होता है, स्कॉर्च, स्कॉर्च होता है। फिर रिल्यूम होते हैं, है ना, जला देना। इंसिनरेट, इन सीने में रात में क्या हुआ? जलन हो रहा था, है ना, इंसिनरेट, है ना। अब जैसे रस्टिकेट को मैंने लिंक करके नहीं बोल बताया था, लिंक लिंक करके कैसे बताएंगे? रस्टिकेट, रास्ते में हमें बहुत ही कांटे थे, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया? निकाल दिया, है ना। मान लीजिए कि आप ये फील करते हैं कि हमारे रास्ते कांटे भरा हुआ है, तो रेस्ट आप क्या करेंगे? अपनी जो मैडम होगी या फिर आपकी जो प्रेमिका होगी, आप उसको निकाल देंगे। तो निकाल देंगे तो रस्टिकेट करेंगे। तो रस्टिकेट, रास्ते में बहुत सारे हमारे थे कांटे, इसलिए मैंने उनको क्या किया? निकाल दिया, रेस्टिकेट कर दिया, है ना, रेस्टिकेट। और यह इंसिनरेट, इंसिनरेट मतलब क्या होता है? जला देना, है ना, जला देना, या है ना, जलाना, या फिर हम लोग जला देना कहते हैं। तो इन सीने में रात में क्या हुआ? मतलब रात में जलन हो रही थी, तो जलन हो रही थी मतलब जला देना, है ना, या स्कॉर्च करना या रिल्यूम करना, है ना। तो इंसिनरेट मतलब क्या होता है? जला देना, है ना, या फिर जलवाना भी कहते हैं, है ना, जलवाना। मान लीजिए कि आप रात में खाना खाकर बिना पानी पिए सो गए, तो आपके सीने में क्या हो रहे हैं? मतलब इंसिनरेट हो रहा है, मतलब आपके इंसिनरेट हो रहा है। तो इंसिनरेट मतलब जल रहा है, आपका सीना क्या रहा है? जलवाना। तो आपने क्या किया है? अगर मतलब जल रहा है तो आपने क्या किया है? जलवाया है। कैसे? पानी नहीं पीकर। तो आपने क्या है? इंसिनरेट किया है। इंसिनरेट मतलब होता है जलवाना या जला देना, ठीक है, इंसिनरेट। इन सीने में रात में क्या हो रहा था? जलन हो रहा था, इंसिनरेट कर दिए थे मैंने। इंसिनरेट मतलब होता है जलाना या जलवाना, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, एक वर्ड लेते हैं टेंट्रम। टेंट्रम, टेंट्रम मतलब क्या होता है? अनरीजनेबल बिहेवियर, अनरीजनेबल, रीजनेबल बिहेवियर। बिहेवियर कैसे याद रखेंगे? अनरीजनेबल बिहेवियर, है ना, बिना किसी कारण का बिहेव करना। जैसे सपोज इट गुस्सा में, है ना, या गुस्से के आवेश में, या फिर झुंझलाहट के आवेश में, ऐसे हम लोग जब कहते हैं तो उसको हम लोग टेंट्रम कहते हैं। टेन टेन, अगर मान ली इसको दो तरीके से याद कर सकते, टेंट में आप रम पी के चलेंगे, चले जाएंगे। जब भी आप मान लीजिए शादी विवाह में गए हैं और आप रम पी के चले गए हैं, अगर आप टेंट में रम पी के चले गए हैं तो आप अनरीजनेबल बिहेवियर करेगी करिएगा ना। रीजनेबल बिहेवियर तो करिएगा नहीं, बोलेगा कुछ, बोलना होगा कुछ और बोल दीजिएगा कुछ। तो टेंट में अगर रम पी के चले गए तो अनरीजनेबल बिहेवियर करिएगा आप। तो टेंट्रम मतलब क्या हो गया? टेंट्रम मतलब हो गया अनरीजनेबल बिहेवियर। टेंट्रम मतलब क्या होता है? अनरीजनेबल बिहेवियर हो गया, या फिर नखरे हो गया, है ना। नखरे भी होते हैं, रम पीने के बाद नखरे ही नखरे होते हैं। तो टेंट्रम मतलब क्या होता है? अनरीजनेबल बिहेवियर या फिर नखरे, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वर्ड abduct। abduct मतलब क्या होता है? abduct, है ना। डक्ट मतलब क्या होता है? अपहरण करना, अपहरण करना, करना कैसे याद रखेंगे? डक्ट मतलब होता है नाली या सीवर। तो अब हम लोग डक्ट के रास्ते क्या होने लगा है? अब डक्ट होने लगा है, मतलब नाली के रास्ते अब अपहरण होने लगा है, अब डक्ट होने लगा है। अब डक्ट के रास्ते, जिसे पानी के रास्ते यानी कि जो सीवर के रास्ते है, वो अबडक्ट होने लगे हैं। किडनैपर जो है अब डक्ट के रास्ते यानी कि नाली के रास्ते भी क्या करने लगे?
अबडक्ट करने लगे हैं, अपहरण करने लगे हैं। अबडक्ट मतलब होता है अपहरण करना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं हंच। हंच मतलब क्या होता है? हंच। हंच मतलब होता है अंतर ज्ञान। अंतर ज्ञान या फिर सहज ज्ञान। ज्ञान मतलब अपनी अंतरात्मा जो कहती है, सहज ज्ञान, है ना। इसका हम लोग के नेक्स्ट अगर सिनोनिम में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है? इंट्यूशन। इंटू इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब क्या होता है? इंट्यूशन मतलब होता है अंतर ज्ञान या फिर सहज ज्ञान। अब हम लोग जब ट्यूशन जाते हैं तो हमें क्या होता है? अंतर ज्ञान होता है या सहज ज्ञान होता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि हमें लंच नहीं मिलेगा, ये हमें पहले से ही क्या था? हंच था या अंतर ज्ञान था या सहज ज्ञान था। मतलब आप जानते थे कि आपको आज लंच नहीं मिलेगा, तो ये आपका क्या था? हंच था। क्या था? हंच। हमें आज लंच नहीं मिलेगा, इसका मुझे हंच था। तो लंच नहीं मिलेगा आपका, इसका क्या था? हंच था। तो लंच को जोड़े हैं, हंच को जोड़े हैं लंच से। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं गोड़ी। गोड़ी मतलब क्या होता है? ब्लडी, है ना। ब्लडी, वायलेंट, खून खराबा, है ना, रक्तमय। मान लीजिए ऐसा कोई घटना हुआ जहां पर खून ही खून दिखाई दे रहा है, तो जब भी गोड़ी, गोड़ी मतलब हम लोग कहते हैं कि गोड़ी को हम लोग जोड़ेंगे कि गोड़ी मैम का एक्सीडेंट हो गया। मान लीजिए गोड़ी मैम जा रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया। कैसा एक्सीडेंट हुआ है? ब्लडी वायलेंट, मतलब एकदम पूरा खून ही खून दिख रहा है। तो गोड़ी मैम का ब्लडी एक्सीडेंट मतलब गोड़ी हो गया है, गोड़ी एक्सीडेंट हो गया है, ब्लडी वायलेंट एक्सीडेंट हो गया है। तो ब्लडी एक्सीडेंट हुआ है ना, तो गोड़ी एक्सीडेंट हो गया है। गोड़ी मैम का क्या हो गया? गोड़ी एक्सीडेंट हो गया है, ब्लडी वायलेंट एक्सीडेंट हो गया है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फैटर। फैटर मतलब क्या होता है? फैटर मतलब होता है चेन। कैसे याद रखेंगे? फैटर, फैटर मतलब चेन होता है ना। फैटर मतलब क्या होता है? हम लोग क्या लिए? फीटर। फीटर मतलब क्या होता है? चेन, है ना। अब फेटर को जोड़ेंगे लेटर से, है ना। लेटर, और भी कौन सा लेटर? लव लेटर, है ना। तो फेटर को जोड़ेंगे लव लेटर। जो लव लेटर लिखते हैं उनको, उनके पैरों में क्या लगता है? फेटर लगता है, फेटर लगता है। तो जो जो लिखेंगे लव लेटर उनको मिले, मतलब क्या लगेगा? फेटर, पैरों में लगेगा फैटर। फैटर मतलब चेन लगेगा, तो फैटर लेटर, है ना। तो लव लेटर जो लिखते हैं लव लेटर उनको मिलता है पैरों में फेटर यानी कि चेन, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं हेडोनिज्म लेते हैं। हेडोनिज्म, हेडोनिज्म मतलब होता है सुखवाद। जो हमेशा क्या खोजते रहते हैं? सुख खोजते रहते हैं, सुखवाद। हमारा जो दिमाग है वो हमेशा क्या खोजता रहता है? सुख खोजता है, कभी दुख नहीं खोजता है ना। हेडोनिज्म। तो जो हेड होता है वो हमेशा किस तरह के खोजता है? हेडोनिज्म खोजता है, सुखवाद खोजता है ना। कभी दुख भोगने के लिए जिज्ञासु नहीं होता है। तो हेडोनिज्म, हेड हमेशा जो होता है हमारा क्या होता है? हेडोनिज्म मतलब खोजता है। तो हेडोनिज्म मतलब होता है सुखवाद, हेडोनिज्म मतलब होता है सुखवाद, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं जर्मेन। जर्मेन, जर्मेन मतलब क्या होता है? रिलीवेंट, रिलीवेंट। कैसे याद रखेंगे? जर्मन के लोग जो होते हैं, जर्मनी के जो लोग होते हैं, जर्मन के लोग जो होते हैं, जर्मन के जो लोग होते हैं वो जर्मेन बातें करते हैं, रिलीवेंट बातें करते हैं। तो सार्थक बातें करते हैं। रिलीवेंट जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहेंगे तो सार्थक कहते हैं। निरर्थक बातें नहीं करते, जो भी बातें करते हैं अचूक बातें करते हैं। तो जर्मन, जर्मनी के जो लोग हैं वो जर्मेन बातें करते हैं, रिलीवेंट बातें करते हैं, सार्थक बातें करते हैं। तो जर्मन के लोग जर्मेन बातें करते हैं यानी रिलेवेंट बातें करते हैं। जर्मन, जर्मेन, जर्मन, जर्मेन, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं जर्मेन के बाद कॉटो। कॉटो, कॉटो मतलब क्या होता है? कॉटो मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। क्या करना? फ्लैटरिंग, चापलूसी करना, चापलूसी करना। इसको हम लोग मीनिंग देखेंगे तो टू बी ऑब्सिक्यूअस, टू बी ऑब्सिक्यूअस मतलब कॉट ऑफ, है ना।
काउ जो है मतलब काउ ताऊ, यानी ताऊ जो है काउ लेने के लिए यानी गाय लेने के लिए क्या कर रहा है, दूसरे का चापलूसी कर रहा है। क्या कर रहा है, काउ टाउ कर रहा है, काउ ताऊ कर रहा है, काउ टाउ मतलब होता है चापलूसी करना। काउ लेने के लिए ताऊ क्या कर रहा है, काउ टाउ कर रहा है। काउ लेने के लिए ताऊ क्या कर रहा है, काउ टाउ कर रहा है ना। तो काउ टाउ मतलब होता है चापलूसी करना। काउ टाउ मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, है ना। नेक्स्ट हम लोग वर्ड लेते हैं इनकलकेट। इनकलकेट मतलब क्या होता है, टीच मतलब सिखाना। इनकलकेट, इनकलकेट ऐसे, इनकलकेट मतलब होता है टीच, या फिर हम लोग इंस्टील, है ना, इंस्टील। इनकलकेट मतलब टीच। इनका कैलकुलेशन कैसे करें, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, उसका कैलकुलेशन कैसे करें, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, टीच करना पड़ेगा, है ना। इन्हें कैलकुलेट कैसे करें, इसको हम क्या करेंगे, टीच करेंगे, मतलब आपको सिखाएंगे। तो टीच करना आता है, दिमाग में डाल देना होता है ना, समझाना होता है, एक्सप्लेन करना, है ना, एक्सप्लेन करना होता है, या फिर डिकोड करना होता है। इसको सिनोनिम, इसका सिनोनिम वर्ड है एक्सप्लेन करना, डिकोड करना, है ना, डेसिफर, है ना, या फिर हम लोग कहते हैं कि टीच करना। इनकलकेट, इनकलकेट, इनकलकेट मतलब क्या होता है कि टीच करना, सिखाना, दिमाग में डाल देना। इनकलकेट, है ना। इन्हें कैसे कैलकुलेट करें, मतलब इन्हें कैसे कैलकुलेट करें, ये हमें आप सिखाएंगे, टीच करेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कैबल। कैबल मतलब क्या होता है, गुप्त दल, गुप्त दल, या फिर कहते हैं साजिश, साजिश, कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी, कंस्पायरेसी मतलब कहते हैं साजिश या षड्यंत्र। तो केवल वाले क्या कर रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं, उनका भी दल है, गुप्त दल है। केवल वाले के पास भी क्या है, दल है। तो केवल वाले क्या कर रहे हैं, अपना एक दल बना रहे हैं, गुप्त दल बना रहे हैं, गुप्त दल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, केवल, केवल मतलब होता है गुप्त दल, है ना। तो केवल वाले भी जो होते हैं ना, बहुत सारे केवल वाले हो गए, एयरटेल वाले, टाटा स्काई वाले, या अन्य बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे, केवल वाले जो है वो क्या बना रहा है, अपना एक गुप्त दल बना रहा है, किसी दूसरे केवल वाले के अगेंस्ट में साजिश कर रहा है, कंस्पायरेसी कर रहा है। तो केवल कर रहा है, कंस्पायरेसी कर रहा है, या गुप्त दल बना रहा है। तो कैवल मतलब होता है कंस्पायरेसी या फिर गुप्त दल, है ना, कैवल, कैवल या कंस्पायरेसी। तो यहाँ पे हम, कैवल मतलब क्या हो गया, गुप्त दल या साजिश, साजिश को कंस्पायरेसी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कैलस, 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 कैलस मतलब क्या होता है, अनकाइंड, अनकाइंड, या हम लोग इसको कहते हैं, हिंदी में कहे तो कठोर, या फिर निर्दयी, निर्दयी। कैसे, कॉल अस, मान लीजिए कि इसको हम लोग लिंक बनाएंगे कि वो काला सा व्यक्ति, वो काला सा व्यक्ति अगर हो जाए अनकाइंड, वो काला सा व्यक्ति हो जाए अनकाइंड या कैलाश, है ना, कैलाश हो जाए, निर्दयी हो जाए या कठोर हो जाए, तो हमें क्या करो, कॉल अस, हम लोगों को क्या करो, कॉल करो, कॉल अस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट से पहले हम लोग एक रिवीजन करेंगे। रेस्टिकेट मतलब क्या होता है, निकाल देना। आपके स्कूल से क्या करते हैं, रेस्टिकेट करते हैं, दंड स्वरूप आपको निकाल दिया जाता है, रेस्टिकेट करना। इंसिनरेट मतलब जला देना या जलवाना, है ना। तो जलवाना या फिर जला देना, इंसिनरेट, इन सीने में क्या हो रहा है, जलन हो रहा है। इस मतलब सीने को मैं क्या कर रहा हूँ, जलवा रहा हूँ। क्यों जलवा रहा हूँ, क्योंकि पानी नहीं पिया। तो इंसिनरेट मतलब जला देना या जलवाना। टेंट्रम, टेंट रम मतलब क्या होता है, टेंट में अगर रम पी के चले जाएंगे तो वो अनरीजनेबल बिहेवियर ही करेंगे। एबडक्ट मतलब होता है अपहरण करना, डक्ट मतलब होता है सी वर्ड, पानी के रास्ते जो होते हैं ना, आजकल क्या हो रहा है, अबडक्ट हो रहा है। किडनैपर जो है अबडक्ट कर रहे हैं, किसके रास्ते, डक्ट के रास्ते। अबडक्ट मतलब अपहरण करना। हंच, हंच मतलब होता है अंतर्ज्ञान, आज हमें लंच नहीं मिलेगा, इसका हमें क्या था, हंच था, मतलब ज्ञान था। गोड़ी मतलब होता है ब्लडी वायलेंट, या फिर हम लोग कहते हैं कि मतलब रक्त में। तो सबसे पहले गोड़ी मैम का क्या हो गया, गोड़ी एक्सीडेंट हो गया, है ना, वो एकदम खतरनाक वाली एक्सीडेंट हो गया।
फेटर मतलब क्या होता है, चेन। जो लव लेटर लिखते हैं उनके पैरों में फेटर पड़ते हैं। हेडोनिज्म, हमारा हेड जो होता है वो हमेशा क्या करता है, हेडोनिज्म यानी सुखवाद सोचता है, सुख की बात तो सोचता है। नहीं कि हम लोग जर्मेन, जर्मन के लोग जो होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, रिलेवेंट बातें करते हैं, जर्मेन बातें करते हैं ना। काउ ताउ, काउ ताउ मतलब क्या होता है, काउ ताउ मतलब चापलूसी करना। काउ लेने के लिए ताऊ जी क्या कर रहे हैं, काउ ताउ कर रहे हैं। काउ ताउ मतलब चापलूसी कर रहे हैं। इनकलकेट मतलब होता है टीच करना, है ना। तुम इनको कैसे कैलकुलेट करेगो, इसको इसके लिए हम तुम्हें क्या करेंगे, टीच करेंगे, है ना। टीच करना आता है। या फिर हम लोग कहते हैं कैबल, कैबल मतलब होते हैं गुप्त दल या फिर षड्यंत्र। षड्यंत्र को कंस्पिरेसी कहते हैं, गुप्त दल कैबल। केबल वाले आजकल एक दूसरे के प्रति क्या बना रहे हैं, गुप्त दल बना रहे हैं, कैबल बना रहे हैं। कंस्पिरेसी, कैलास, कैलास मतलब होता है कॉल अस। हम लोग कहते हैं कैलस, कैलस मतलब होता है अनकाइंड, है ना, जो मतलब कठोर हो, निर्दयी हो। तो कैसे याद करेंगे, अगर वो काला सा व्यक्ति अगर क्या बन जाए, कैलाश बन जाए, अनकाइंड बन जाए, तो हमें क्या करो, कॉल अस। कालस मतलब होता है कठोर या फिर निर्दयी। हम लोग आज यहीं पर रहने देते हैं। इतने सारे वर्ड्स आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।